नमस्कार दोस्तों, जीएसआर इडू नेस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज क्लास 10th मैथ के सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। इसमें टोटल 7 सवाल हैं और सातों सवाल जो है आप सॉल्व करने का प्रयास करें। ये सारे सवाल जो है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इन सवालों का हिंट्स भी आज के इस वीडियो में हम बताते चलेंगे आपको थोड़ा थोड़ा, और आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। थोड़ा थोड़ा हिंट्स हम देते चलेंगे और आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर जो सवाल है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मूलों का योगफल -3 और गुणनफल 2 है। तो देखिए, एक फार्मूला होता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -3 रख दीजिएगा और अल्फा इंटू बीटा के जगह +2 रख दीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देख लीजिए किस फार्मूला में आपको सॉल्व करना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूला में आपको वैल्यू रखना है और इसका आंसर जो है मिल जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल निकाले। द्विघात समीकरण का मूल निकाले 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मूल निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, d का मान निकाल लीजिएगा। d का मान होता है b² माइनस 4ac। तो इसका मान आपको निकालना होगा। नोट कर लीजिए कॉपी में। यहाँ पर b का वैल्यू रख दीजिएगा। b का वैल्यू ये हो गया, a का वैल्यू हो गया, ये c का वैल्यू हो गया। और रखने के बाद जो है मूल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर d। अब बटा में क्या होगा 2a। तो a का मान जितना होगा क्वेश्चन में देख लीजिएगा, b का मान और d का मान रखिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, देखिएगा 4x² माइनस 25 बराबर 0 है। तो 4x² माइनस 25 बराबर 0 है तो x का मान निकलिएगा। 25 उधर जाएगा प्लस 25, 4 को नीचे ले जाइएगा, फिर स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा और वहां से आप x का मान निकाल सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, AP3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद 78 है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 8 13 दिया हुआ है तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी का मान तो निकालने आता है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद, तीसरा में से दूसरा पद निकालते हैं, सभी जगह सेम ही आएगा। तो डी जो है 5 हो गया और पहला पद को ए से डिनोट करते। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 3, डी का वैल्यू कितना आया था 5। और एक फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन के जगह जो है, ठीक है, कितना रख दीजिएगा, टी एन के जगह जो है 78 रख दीजिए। पहला पद 3 है, एन नहीं मालूम है, डी के जगह पर 5 रखिए और यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो एन का मान निकल जाएगा। सॉल्व करने का प्रयास करें, सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को तो एन का मान जो है आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एपी है 3 8 13 और अंतिम पद जो है 253 है, उसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो ये इस क्वेश्चन में एल अंतिम पद 253 दिया हुआ है और डी का मान जो हो रहा है 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 5। देखिए अंत से 20वां पद कह रहा है, अंत से 20वां पद बराबर जो हो जाएगा, अंत से 20वां पद बराबर एल माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो एल माइनस हो जाएगा 19 डी और एल का मान कितना था 253 और 19 इंटू डी का मान कितना 5। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा।